सर्वप्रथम आपका स्वागत है साहब हमारे इस प्रोग्राम में और सब धन्यवाद आप आए और समय दिया अपना। मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले तो आपका शुभ परिचय, हालांकि हम जानते हैं बट और भी लोग जान सकें, और इस वैष्णव संप्रदाय के प्रति आपका जो रुझान है और जो गोस्वामी समाज के प्रति आपका जो रुझान है और जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका मार्गदर्शन दे रहे हैं और लोग भी जान सकें आपके बारे में और सब जुड़ के आपसे मार्गदर्शन ले पाएँ और इस प्रोग्राम के बारे में आपके दो शब्द सुनना चाहेंगे सर। थैंक यू। कृष्णम वंदे जगतगुरु। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की तृतीय पीठ जो वर्तमान में कांकरोली में विराजमान है, मैं कांकरोली से हूँ और कांकरोली एक ऐसा स्थान है जो पुष्टि संप्रदाय में बहुत विशेषता अपने आप में रखता है। जहाँ तक भट्ट समाज का प्रश्न है, गोस्वामी समाज का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर कार्य हुआ है। एक शायरी के द्वारा कह सकता हूँ कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से ये संगठन बना है। इस संगठन के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी पड़े या जो संगठन के द्वारा जो कुछ किया जा सके वो करने के लिए हम सभी एक होकर इस प्रयास में लगेंगे कि वो कार्य को पूर्णता प्राप्त हो। बहुत कुछ संस्थाओं में हो सकता है, संस्था को बहुत बड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अपने बच्चों को भी ये समाज की एक धारा में जोड़ना ये सबसे बड़ी चुनौती है मुझे लग रहा है। तो इस चुनौती को कैसे हम अपने आप में जोड़ सकें और युवा वर्ग इससे ज़्यादा जुड़े और समाज का उत्थान बहुत सुंदर रीत से हो सके, यही प्रभु चरणों में मैं अभ्यर्थना करता हूँ। और पुनः नटवर जी एवं सभी 20 सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रयास किया, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि सब अलग अलग अपने अपने संगठनों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन कब बनेगा, लेकिन प्रयास कौन करे, प्रारंभ कौन करे, इसी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब प्रारंभ हो चुका है और नटवर जी और पूरे 25 लोगों ने उसमें जो सहयोग दिया है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। सर, आप इस वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ बताना चाहेंगे ताकि लोगों को, हम सब तो जानते हैं बट अभी भी ये जो आपका इंटरव्यू है मैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डालूंगा सुलभ तेलंग के नाम पे, तो और लोगों को भी हमारे संप्रदाय के बारे में पता चले, लोग हमसे जुड़े। गुजरात में तो काफ़ी फेमस है सर, बट अभी भी हिंदुस्तान में काफ़ी लोगों को हमारा जो एक दायित्व है कि वैष्णव संप्रदाय को लोगों तक पहुँचाएँ। श्री जी के जो हमारे वचन थे आप तो देते ही हैं, बट एक जनरल अगर आप थोड़ा सा बता सकें। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी 4 वैष्णव संप्रदाय में से एक संप्रदाय में हैं और मुझे बहुत आनंद है कि जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जिस समय में सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मणि पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम का जब संदेश था कि पूरे देश में संस्कृति और सभ्यता का नाश हो चुका था, ऐसी परिस्थिति में जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने स्त्रियों को और शूद्रों का उद्धार करके और जगत में भक्ति करने वाले को एक मार्ग और राह दिखाकर एक बहुत सुंदर प्रारंभ किया। और मुझे लगता है कि आज वैष्णव संप्रदाय के करीब 15 करोड़ फॉलोअर्स हैं और समूचे विश्व के अंदर हजारों की तादाद में मंदिर हैं और हजारों लोग आज सेवक हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों का उपयोग ये समाज बहुत अच्छी तरीके से करे और बहुत कुछ कार्य हम आपस में मिलकर कर सकते हैं, इतनी क्षमता इस समाज के पास है। हर क्षेत्र का व्यक्ति आज भट्ट तेलंग समाज के अंदर उपस्थित है। सिर्फ संगठन की आवश्यकता थी, वो संगठन अब बना है। पुनः मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। एक बार जस्ट लास्ट में आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए ताकि मैं डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी कांकरोली द्वारकाधीश मंदिर से हूँ और आज मैं बहुत गदगदित हूँ यहाँ जयपुर में इस कार्यक्रम में आकर। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको कि जो आप हमारी भाषा को समाज तक जन जन तक पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। मैं पुनः आपको वंदन करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।